हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके टेक में मैं विश्व पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान जीके को लेकर के बड़ा बदलाव सामने आया है। तो देखिए, राजस्थान के नवीनतम कृषि जलवायु खंड स्थापित किए गए हैं। राजस्थान के नवीनतम कृषि जोन बनाए गए हैं। इसकी घोषणा कालजी के द्वारा 40 साल बाद तैयार की गई है, जिसका जो अधिकार पत्र है वो मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। तो देखिए, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो काजरी ने 40 साल बाद तैयार किए नए कृषि जोन, यानी काजरी ने 40 साल के बाद नए कृषि जोन तैयार किए हैं राजस्थान के। तो इनमें बात करें, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कौजरी, जो काजरी है वो कहाँ पर है, आपका जोधपुर। प्रदेश के कृषि जलवायु जोन को नए सिरे से परिभाषित करके रिपोर्ट तैयार की है, जिसको मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है। पहले ही की तरह राजस्थान में 10 कृषि जलवायु जोनों में ही रखा गया है। ध्यान रखना, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु जोनों के अंतर्गत रखा गया है। पहले भी 10 थे, अब भी 10 रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जोन में आने वाले जिलों की और क्षेत्रों की संख्या वो बदल गई है। ये जिले हैं और क्षेत्र हैं वो इसमें बदले हैं। केवल जलवायु कृषि जोनों को किसने बांटा गया है, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु जोनों में ही बांटा गया है। लेकिन जोन में आने वाले जिले और क्षेत्र बदले हैं। इसका अध्ययन कालजी के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर DV सिंह ने किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1979 में प्रदेश को 10 कृषि जलवायु जोनों में बांटा था। याद रखना, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु जोनों में कब बांटा गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1979 में बांटा गया था। रिपोर्ट के अनुसार अब जैसलमेर से अधिक रेगिस्तानी जो जिला है वो बीकानेर है। यही अब जो नवीनतम जो रिपोर्ट आई है, पहले जैसलमेर सबसे अधिक रेगिस्तानी जिला था, लेकिन अब कौन सा हो गया है, बीकानेर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर जयपुर की जलवायु अब सीकर झुंझुनू जैसी, यानी जयपुर की जलवायु पहले थी उससे बदल करके अब सीकर और झुंझुनू की जलवायु अनुकूल हो गई है। राजस्थान के नवीनतम कृषि जोनों के अंतर्गत बात करें तो मुख्य रूप से यह बदलाव हुए हैं। टोंक व दौसा बाढ़ प्रभावित जोन में, ये टोंक और दौसा अब कौन से क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, बाढ़ प्रभावित जोन में इनको शामिल कर लिया गया है। अर्ध शुष्क क्षेत्र से इनको निकाल दिया गया है। टोंक और दौसा अब अर्ध शुष्क क्षेत्र से बाहर आ गए हैं और बाढ़ प्रभावित जोन में शामिल हो गए हैं। सुरई को 2 जोनों में बांट दिया गया है। सुरई कितने जोनों में बटा है, 2 जोनों में। अब यहाँ मक्का क्षेत्र की अनुशंसा हो सकेगी। नर्मदा नदी आने के कारण बाड़मेर और जालौर में एक जैसा क्लाइमेट यानी एक जैसी जलवायु हो गई है और इसको गौड़वाड़ प्रदेश से अलग कर दिया गया है, यानी गौड़वाड़ क्षेत्र था उससे इसको अलग कर दिया गया है, बाड़मेर और जालौर। हाड़ौती क्षेत्र में प्रतापगढ़ जुड़ गया, यहाँ सरसों सोयाबीन और ज्वार की खेती हो सकेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदीवाड़ा झालावाड़ा आते थे, लेकिन अब से में एक नवीनतम क्षेत्र प्रतापगढ़ को जोड़ दिया गया है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आगे बात करें राजस्थान के नए कृषि जलवायु जोनों की, तो उनमें गंगानगर हनुमानगढ़ जोन 1B में, जैसलमेर बीकानेर जोन 1C, ये जोन है 10 जोन है, इनको देख लेना आप, जिसको बता रहे हैं। जोन 1A फर्स्ट ए रखा गया है। ये जोन 1C है, ये जोन 1B, ये जोन 2A, जोन 2B। तो जोन 2A में देखिए बाड़मेर और कुछ जोधपुर का हिस्सा इसके अंतर्गत आ रहा है, बाड़मेर और जोधपुर। चूरू झुंझुनू सीकर और नागौर जोन A, जोधपुर पाली जालौर सिरोही इनका जो हिस्सा है वो जोन B के अंतर्गत। जोन 4A भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़ उदयपुर। जोन 4B डूंगरपुर बांसवाड़ा, कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ का भी आता था। जोन 5 की बात करें तो झालावाड़ कोटा बूंदीवाड़ा सवाई माधोपुर। जोन 3A अजमेर टोंक दौसा जयपुर अलवर। जोन 3B भरतपुर धौलपुर करौली, ये इसके अंतर्गत हैं। अब आइए इनको नवीनतम आधार और पुराने आधार पर देख लेते हैं। तो पुराने बनाम नए एग्रो क्लाइमेट जोनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
सभी पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जोन एक तरफ दे रखे हैं, 10 कृषि जलवायु जोन हैं राजस्थान के, और इनमें पुराने क्षेत्र यानी पुराने ज़िले और नवीनतम ज़िले दोनों को ही साथ साथ कवर करने वाले हैं। देखिए पश्चिमी शुष्क क्षेत्र की बात करें तो पुराने ज़िलों की बात करें तो बाड़मेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता था, लेकिन अब नवीनतम ज़िलों की बात करें तो बाड़मेर और जालौर इसमें शामिल हो गए। जोधपुर का हिस्सा ये बाहर निकल गया है और नवीन ज़िले कौन से आ गए हैं इसके अंतर्गत, बाड़मेर और जालौर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हुए। सिंचित क्षेत्र की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, इसमें आज भी गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जोन 1B के अंतर्गत इनको रखा गया है। शुष्क कुछ सिंचित क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, अब इसमें केवल बीकानेर और चूरू शामिल रहेंगे, इसमें से जैसलमेर को बाहर निकाल दिया गया है। आंतरिक ड्रेनेज ड्राई जोन की बात करें नागौर, सीकर, झुंझुनू ये प्राचीनतम जिले थे, लेकिन अब इसमें सीकर, झुंझुनू और जयपुर शामिल हो गया है। इसमें यहाँ से आपका नागौर नवीनतम से हटा दिया गया है। लूड़ी बेसिन की बात करें क्षेत्र में तो जालौर, पाली, सिरोही आते थे पहले, अब इसमें अजमेर, पाली, सिरोही, शहर, रेवदार और शिवगंज आएगी। जालौर इस क्षेत्र में नहीं आएगा। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र नया जोन जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, शुष्क व अर्ध शुष्क नया जोन है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात करें अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर आते थे पहले, अब इन 5 जिलों के अलावा इसमें टोंक और अजमेर को भी शामिल कर दिया गया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। ये तो 5 हैं ही हैं, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इसके अलावा टोंक और अजमेर भी इसमें शामिल हुए। उपनमी युक्त क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ प्राचीन में आते थे, लेकिन अब नवीनतम जो जोन बने उनमें जो परिवर्तन हुए जिलों में, उनमें उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही का केवल आबू रोड, पहले संपूर्ण सिरोही था, अब इसमें केवल सिरोही का आबू रोड और पिंडवाड़ा शामिल रहेंगे। और यहाँ पर आपका नवीनतम राजसमंद को इसमें रख दिया गया है। नमी युक्त क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसमें आज भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही रहेंगे। नवी युक्त हाड़ौती क्षेत्र की बात करें कोटा, बूंदी, 4 आते थे, अब यहाँ पर कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अलावा प्रतापगढ़ को नवीनतम रूप में शामिल कर दिया गया है नमी युक्त हाड़ौती क्षेत्र में, जोन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।